यो व्हाट्सअप गाइस, तो आ चुके हैं हम आपके लिए लेके BTTH सीज़न 5 के एपिसोड 107 को लेके। तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा, शोयान लुकिंग के लिए एल्केमिस्ट का रोल कर रहा था। शोयान के कारण लुकिंग को वापस वर्महोल की अथॉरिटी मिल गई 3 साल तक, और शोयान को अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक एल्डर के साथ फ्लेम हार्ट वैली जाना होगा। तो जब शोयान वहाँ पहुँचा था तो वहाँ पे काफ़ी सारे ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट थे। तो उन सभी एल्केमिस्ट ने हंस के शोयान को जवाब दिया कि ये बच्चा, हाँ ये क्या करेगा। तो शोयान उन सबको इग्नोर करता है, और जब उसका वक्त आता है तो वो ग्रीन हार्ट लोटस फ्लेम निकालता है और सबकी फट के हाथ में आ जाती है। सभी बोलने लगते हैं लोटस फ्लेम, हेवनली फ्लेम, ये इसके पास कहाँ से आई। फिर वो फ्लेम देख के वैली चीफ शोयान का नाम पूछते हैं। तभी शोयान अपना नाम शोयान तो बता नहीं सकता था, तो उसने फेक नेम यूज़ किया यानशो करके। फिर उसने कम्पीट किया वहाँ के काफ़ी सारे एल्केमिस्ट से, और फाइनली वो टॉप 2 एल्केमिस्ट में आ गया। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन टॉप 2 एल्केमिस्ट एक पिल रिफाइन करने में मदद करेंगे वैली चीफ की, और बदले में वैली चीफ उनकी कोई से भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो शोयान की नज़र पहले से ही स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस पे थी, जो मास्टर याओलॉन ने बताया था कि ये फ्लेम हार्ट वैली किसी एक सीक्रेट टेक्निक है। तो जैसे ही शोयान अपनी रिक्वेस्ट बताता है वैली चीफ को, वैली चीफ तुरंत ही मना कर देते हैं और कहते हैं ये उनकी एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि दूसरों पे पास ऑन नहीं किया जा सकता, इसलिए यानशो आप अपनी रिक्वेस्ट बदल लीजिए। फिर शोयान कुछ सेकंड रुकता है और वैली चीफ को कहता है कि मुझे लगता है कि मिस टैंग के पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास होगा हाफ ईयर, और इसे सिर्फ फायर बोधिसत्व पिल ही ठीक कर सकता है। लेकिन ये फायर बोधिसत्व पिल एक टियर 7 की हाई रैंक पिल है, जिसे रिफाइन करने के लिए लेवल 7 के 2 ग्रैंड मास्टर्स भी काफ़ी नहीं होते, और इसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा 50% ही होते हैं। तो अगर मैं इसके चांसेस 70% तक बढ़ा दूँ तो क्या वैली चीफ में आप मेरी रिक्वेस्ट रिकन्सिडर करेंगे। फिर वैली चीफ कहते हैं ये क्या मजाक है, 70%, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी शोयान अपनी तीनों हेवनली फ्लेम निकालता है और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, और बोलते हैं ये तीन हेवनली फ्लेम, ये लड़का आखिर है कौन, इसके पास आया कहाँ से। तभी वहाँ के सेकंड एल्डर कहते हैं देखो, हम तो तुम्हें ये स्किल डायरेक्टली तो दे नहीं सकते क्योंकि हमारी ये वैली की सीक्रेट स्किल है, लेकिन हाँ हम तुम्हें एक चांस ज़रूर दे सकते हैं इस स्किल को ऑब्टेन करने का। तो इस सीक्रेट स्किल को पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले पिल रिफाइन करना होगा, उसके बाद तुम्हें हम एल्डर्स के टेस्ट को पास करना होगा, तभी हम तुम्हें ये स्किल दे सकते हैं। और एल्डर फिर पूछते हैं उससे कि क्या तुम्हें ये मंजूर है। तो शोयान मान जाता है इस रिक्वेस्ट पे। फिर वैली चीफ कहते तो ठीक है, जब सब कुछ सेटल हो ही गया तो फिर आप कल तक का वेट कीजिए और कल हम ये पिल रिफाइनमेंट शुरू करेंगे। तो अगला दिन होता है, तभी शोयान निकल जाता है पिल रिफाइनमेंट के लिए, और जब वो पिल रिफाइनमेंट के लिए पहुंचता है तभी वो माउंटेन मेल्टिंग कॉल्ड्रॉन देखता है, जो कि हेवनली लिस्ट में काफ़ी टॉप पोजीशन होल्ड करती है। फिर शोयान मन ही मन में सोचता है कि ये फ्लेम हार्ट वैली कुछ तो है, इसके पास माउंटेन मेल्टिंग कॉल्ड्रॉन है, यानी इसकी इन्फ्लुएंस कम नहीं है। तभी वहाँ वैली से पहुँचते हैं और फायर बोधिसत्व पिल का फॉर्मूला शोयान को दे देते हैं, और शोयान को भी पता है कि ये फायर बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने में बहुत वक्त लगता है और बहुत एनर्जी लगती है, साथ ही साथ बहुत सारे रिसोर्सेज भी लगते हैं। फिर वैली चीफ कहते हैं कि मैं एक अल्केमिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं मेडिसिनल इंग्रेडिएंट रिफाइन करता हूँ, और बाकी का जो फाइनल मर्जर है वो आप दोनों ही रहेंगे। तभी पिल हॉल के आउटर एल्डर कहते हैं कि हम अपना बेस्ट करेंगे। तभी वैली चीफ 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को निकालते हैं और रिफाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर हमें 10 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वैली चीफ ने सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स रिफाइन कर चुके थे। अब आखिरी का स्टेप जो था वो शोयान और पिल टावर के एक आउटर एल्डर के हाथों में था। फिर शोयान और पिल टावर के आउटर एल्डर दोनों रिफाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, और जो फाइनल मर्जर है वो स्टार्ट कर देते हैं रिफाइन करना। शोयान पिल रिफाइन करते ही वक्त मन ही मन में सोचता है कि स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के लिए मैं फेल नहीं हो सकता। और इस वक्त तक वैली चीफ काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिया था, क्योंकि वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट रिफाइन कर रहे थे तब से। अभी हुआन एल्डर और शोयान दोनों पिल रिफाइनमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और दोनों लग जाते हैं कड़ी मेहनत से। लेकिन तब तक हुआन एल्डर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन तब तक सारे स्टेप्स हो चुके होते हैं, सिर्फ पिल फॉर्म होना बाकी होता है। और तभी कुछ बुरा हो जाता है, वहाँ हुआन एल्डर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है, और वो बेहोश हो जाते हैं। और वैली चीफ कहते हैं कि क्यों, आखिर क्यों, ये लास्ट में ही क्यों होना था। तभी शोयान करता है वाह, मेरे डिक्शनरी में फेलियर नाम की वर्ड है ही नहीं, मैं इस पिल को रिफाइन करके रहूँगा। तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट ख़त्म होता है।
तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, क्योंकि हमारा लाइक टारगेट 50 है और इस लाइक टारगेट को अचीव करने के बाद मैं पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। तो बाय बाय शौयान आर्मी।